जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से शुरू है। तो आज से मात्र 12 दिन ही एग्ज़ाम में बचे हैं। आशा है कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। आज ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का पार्ट 6 है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A में कौन सा विषय उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लावत्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निर्णय देने के लिए उसके कौन से अधिकार में आते हैं? तो उसका सही उत्तर है मूल अधिकार। अगला प्रश्न। पौधे के ऊतक के कौन से हिस्से के माध्यम से वायु विनिमय होता है? तो उसका सही उत्तर है स्टोमेटा। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसका एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो उसका सही उत्तर है रुबेला। अगला प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो उसका सही उत्तर है अनुच्छेद 44। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। केरल के समुद्र तट रेत में क्या समृद्ध है? तो केरल के समुद्र में थोरियम बहुत पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है थोरियम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संगमरमर किसकी रूपांतरित चट्टान है? तो उसका सही उत्तर है चूना पत्थर। अगला प्रश्न। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर है लुम्बिनी। अगला प्रश्न। मेखेला चादर एक पारंपरिक पोशाक है जो किस राज्य से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर है असम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पौधे की कोशिका की दीवार में क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है सेल्यूलोज होता है। अगला प्रश्न। गृह मंत्रालय भारत सरकार का अभियान मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अधिकार में आता है? तो ये समानता के अधिकार में आता है। अगला प्रश्न। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग समान होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर समान होती है। अगला प्रश्न। कौन सा उत्पाद भारत में पहला है जिसे जीआई टैग मिला है? तो ये दार्जिलिंग की चाय है, जिसे भारत में पहली बार जीआई टैग मिला। अगला प्रश्न। किस वर्ष में शिवाजी को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था? तो ये 1674 में शिवाजी को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। अगला प्रश्न। पुणे किसकी राजधानी है? तो ये पेशवों की राजधानी है। पेशवों ने पुणे को अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न। हम आदेश देते हैं या किस रिट का शाब्दिक अर्थ है? तो ये परमादेश रिट का शाब्दिक अर्थ है, जिसे इंग्लिश में कहें तो रिट मैंडेमस, जिसका मतलब होता है वी कमांड। अगला प्रश्न। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो उसका सही उत्तर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न। लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न। बैंक दर का क्या अर्थ होता है? तो बैंक दर का अर्थ सेंट्रल बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारी ब्याज दर होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वीकर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कौन से क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने के लिए किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है वास्तुकला। अगला प्रश्न। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो उसका सही उत्तर है राजतरंगिणी। अगला प्रश्न। प्रकाश तरंगे क्या हैं? तो उसका सही उत्तर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न। गोल्गी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है उत्सर्जन। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने के लिए विचारधारा किस संविधान से ली गई है? तो उसका सही उत्तर है जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधानों को लिया है। अगला प्रश्न। अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? तो हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा के माल में गिरावट। अगला प्रश्न। कौन सा एक कोशिका के भीतर की एक कोशिका के रूप में माना जाता है?
तो उसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न, कौन से कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं? तो उसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, इंडस घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये दयाराम साहनी ने इंडस घाटी सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न, 1946 का कैबिनेट मिशन किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो उसका सही उत्तर है सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। अगला प्रश्न, पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बैकहम द्वारा रचित कौन सी आत्मकथा 2003 में प्रकाशित हुई थी? तो उसका सही उत्तर है माई साइड। अगला प्रश्न, मार्च 2021 में किस खेल योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था? तो उसका सही उत्तर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू छोड़ती हैं? तो आंसू छोड़ने का काम लैक्रिमल ग्रंथि करती है। अगला प्रश्न, कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो उसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न, फुटबॉल मैच के अंतराल में अवधि कितनी होती है? तो उसका सही उत्तर है 15 मिनट की अवधि होती है। अगला प्रश्न, कलामंडलम राजन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 प्रदान किया गया था? तो उसका सही उत्तर है कथकली। अगला प्रश्न, गोताखोर खेल किस श्रेणी में आता है? तो उसका सही उत्तर है जलीय खेल में आता है। अगला प्रश्न, फास्टर देन लाइटनिंग यह माई स्टोरी या किसकी आत्मकथा है? तो उसेन बोल्ट की आत्मकथा का नाम क्या है? फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं के लिए वार्षिक घरेलू आय की ऊपरी सीमा कितनी है? तो उसका सही उत्तर है 1.25 लाख रुपए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो उसका सही उत्तर है अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न, रसोई में किस उपापचयी क्रिया द्वारा आप दही, पनीर और सारक्राट जैसे भोजन बना सकते हैं? तो उसका सही उत्तर है किण्वन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जिसका 2005 में उस्ताद हंसू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान ये किस घराने के संगीता के थे? तो ये ग्वालियर घराने के संगीता के थे, जिन्हें 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्ण मूर्ति को 1977 में किससे सम्मानित किया गया था? तो उसका सही उत्तर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के द्वारा। अगला प्रश्न, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो उसका सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, ए मूवेबल फीस्ट के लेखक कौन है? तो उसका सही उत्तर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर है अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण फेंकने वाले खेलों के आयोजनों में प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है शॉट पुट। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न पर, संयोजन इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश समूह में नीचे की ओर क्यों घटता है? तो उसका सही उत्तर है सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं, इसी के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश समूह नीचे की ओर घटता है। तो बस आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।